और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, जो लोग डैनियल राज के खिलाफ बात करते हैं और उन जैसों के खिलाफ बात करते हैं, खरी शिक्षा के प्रचारकों के खिलाफ बात करते हैं, उनसे डायरेक्टली सवाल है मेरा, आप जानते कितने हैं उनको, ये बताओ पहले। 1 घंटे का प्रचार होता है, उसमें से 5 मिनट का एडिट वीडियो उठाते हैं और उसको पूरा हाईलाइट कर देते हैं कि देखो इसने ये कर दिया। पहले पूरा सुन तो लो भाई कि कनेक्शन क्या है, संदर्भ क्या है, क्या बात कर रहा है सामने वाला। डैनियल राज ने अगर ये वीडियो बनाई है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, या फिर उसके पीछे की बातें क्या है, ये उससे कनेक्टेड बातें क्या है, ये कभी चेक किया है क्या आपने? नहीं करते ना, वही तो गलती करते हो आप लोग। आप तो खुद धोखे में जा रहे हो, दूसरों को भी धोखे में डाल रहे हो, ऐसे लोग हैं आप। तो यहाँ क्या लिखा है, जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को भला बुरा कहते हैं। तो आप तो पहली बार डैनियल राज को जानते नहीं है, क्योंकि जब रैंडम डिबेट से जब चालू था तब आप कहीं गुफे में जाके छुप गए थे, कहीं अंधेरे कमरे में जाके छुप गए थे, सामने में आने में डर लग रहा था आपको। आप तो डरपोक निकले 1 नंबर के। जब दम था और इतनी हिम्मत थी और इतना गरज के जब बात करते हो ना, ये चुटुक मुटुक वीडियो बना करके, तो जरा सामने भी आ जाते। तब कहां थे आप? तब कहां थे आप? वो अकेला व्यक्ति मैदान में उतरा था, तब कहां थे आप? सब लोग अपनी बॉलिंग फेंक रहे हैं, कई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, और बैटिंग करने वाला एक अकेला था। तब कहां थे आप? किसी ने आउट नहीं कर पाया उस व्यक्ति को। अभी तक बैटिंग ही चालू है। हाँ, करो जितनी बॉलिंग करनी है, बैटिंग अभी भी चालू रहेगी और आगे भी जारी रहेगी, ठीक है जी। तो जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। तो पहले जिस व्यक्ति के बारे में आप बात करते हो, डैनियल राज के बारे में जब आप बात करते हो, तो पहले पूरी तरीके से जान लो कि व्यक्ति है कौन, बात क्या कर रहा है, किन संदर्भ में बात कर रहा है। और अगर आपको गलत साबित करना है ना, तो वचन के साथ आया करो, ठीक है। एक गुब्बारा होता है, बहुत फूलता है, बहुत फूलता है, एक समय ऐसा तो फूट जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो वैसा मत किया करो आप, ओके। तो क्या लिखा है आगे, 13 वचन, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। तो ऐसे कितने पास्टर हैं, विश्वासी को फोन करके बोलते, सिस्टर आज हम आपके घर में आ रहे हैं, मटन लेकर आना, चिकन लेकर आना, लेग पीस रहना चाहिए मेरी थाली में। देखो अच्छे अच्छे को जानता हूं मैं, ऐसे को, हाँ ठीक है, तब जाकर के बात कर पा रहा हूं। और मुझे हंसी आती है और बड़ा दया भी आती है ऐसे लोगों पे। और दया उन लोगों पे आती है जो शिकार बन जाते हैं, उन पे दया आती है। और गुस्सा इन लोगों पे आते है जो शिकार बनाते हैं। क्या बताओ यार। जब हम आते हैं तो बाइबल में एक क्या कहते हैं, लिफाफा में, हाँ लिफाफा रख देना। लिफाफा खाली नहीं होना चाहिए, उसमें मोटी रकम होनी चाहिए, ये तक पता है मुझे। अच्छा, इतना काफी नहीं होता तो फिर क्या कहते हैं, भीख मांगने के समान आ जाते हैं। फिर अरे सिस्टर क्या बताएं, ऐसा है वैसा है, फिर मीठी मीठी बात करके ऐसा घुमा देते, विश्वासी बेचारा दयालु बन जाता है और उसका अपना सब कुछ दे देता है। ये तक देखा है हमने। कल घर में किराना खत्म हो गया, सच्ची घटना है, घर में किराना खत्म हो गया। अब किराने के लिए पैसे नहीं है, अब जो थोड़े बहुत पैसे हैं खर्चा पानी के लिए। अब क्योंकि पास्टर आया है और पास्टर ने सिखा दिया है कि जब भी पास्टर आए तो उसको देना पड़ता, तो किराने के पैसे उसको दे दिए। अब वो बेचारी क्या करे, वो दूसरों से उधार लेकर अपना किराना भरती है, और लोग वादा क्या करते हैं, 2 तो दिया जाएगा। अच्छा, फिर ये नहीं काफी होता तो फिर एलिया का उदाहरण दे, देखो वो विधवा ने दिया था, इतने बड़े भविष्यवक्ता हो तो नाले का पानी पियो, फिर बताओ मेरे को, फालतू बातें नहीं किया करो। एरो का पानी पी के, और क्या बोलते हैं वो डब्बा होता है जिस फिल्टर पानी होता है, क्या बोलते हैं, आरओ बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, बिस्लरी, और क्या होता है, जितना जो भी होता है वो सब पी के तुम बकवास मत किया करो, ठीक है। तो बातें जो जैसी न वैसा रखा करो। तो एलिया का उदाहरण देते हो, नाले का पानी पी के बता दो, फिर मान जाओ तुमको मैं, तुम कितने बड़े भविष्यवक्ता, कितने बड़े प्रचारक हो, और कितने बड़े क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं। तो हवे में बातें करने से अच्छा है बेस पे जाओ, फाउंडेशन क्या है उस पे जाओ, ठीक है, ओके। तो आगे क्या लिखा है, जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। अभी की बात करते, नागपुर की घटना है, अगर वो वहां तक वीडियो पहुंच जाए
तो मैं सैल्यूट करता हूं, अच्छा हो जाएगा फिर तो। मैं जहां जॉब करता हूं, बात खुल के कर रहा हूं, मैं जहां जॉब करता हूं वहां पे एक पास्टर आया अपने चर्च के लोगों को लेकर, और चर्च के लोग भी ऐसे थे जो उनके मेन चमचा वाले थे, चमचागिरी वो चमचे लोग थे। जो क्रिसमस में जो डोनेशन जमा हुआ था, वो डोनेशन जमा होकर, खर्चा होकर जो पैसा बच गया था, वो पैसे का चर्च में कुछ करने के बजाय उन्होंने मेरे होटल में आकर पार्टी करी। उसका वीडियो है मेरे पास, पर नहीं दिखाऊंगा। ये हैं आपको लूटने वाले। कोई बर्तन घसता है, कोई घर के काम करता है, कोई खेत में काम करता है, कोई धूप में अपना पसीना बहाता है, उसको तुम लूटते, तुमको शर्म नहीं आती? अरे प्रभु ने कहा बलिदान से ज्यादा दया चाहता है परमेश्वर, दया दिखाओ ना। जो दया करेगा दया उस पर दया की जाएगी। वो कहाँ गया फिर? तो दया करो ना। ये दबाव करके दशमांश दो तो प्रभु तुमको देगा, तो ये क्या कहते हैं, ये उल्लू बनाना बंद करो। सबसे पहली बात, उल्लू बनाना बंद करो। अगर हम ऐसी बातों से निकल पाए हैं, उसका कारण है एक व्यक्ति जो अभी भी बैटिंग कर रहा है पूरे भारत में, डैनियल राज। ठीक है, हाँ, तब जाकर इतनी बातें कर पा रहा हूं। वचन 17, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं और उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। ऐसा कैसा? ऐसा ही है। ये लोग कैसे हैं? सूखे कुएं, आंधी के उड़ाए हुए बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। पक्की बात है, ये तय हो चुका है। ऐसे लोग नरक में जाएंगे, पक्की बात है। अगर अभी नहीं समझे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। वचन 18, ये व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही आए हैं, दशमांश के नाम पर। पहले हमको सिखाया गया था दशमांश दो, प्रभु तुमको आशीष देगा। हम भी चर्च को सिखाते थे, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं भी चर्च को सिखाता था दशमांश दो, प्रभु तुमको देगा। एक व्यक्ति आया पूरे भारत के मैदान पे जिसका नाम है डैनियल राज, वो कहता दशमांश मत दो नहीं तो नरक जाओगे। ले भाई, अब वही तो बात है ना। तो ये है संदर्भ, ये है कॉन्टेक्स्ट, यह कनेक्शन कि दशमांश किसके लिए था, दशमांश कब तक के लिए था, दशमांश किस पे लागू होता है, ये बात होती है। तो फिर आपको इतना शौक है, मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था, आपको इतना शौक है दशमांश का, तो अपने बच्चों का, अपने परिवार के सदस्यों को खतना कराओ, लड़कों का, जेंट्स का खतना कराओ। और आपको बताऊं, ये व्यवस्था के पहले था अपना खतना, दशमांश व्यवस्था के पहले था। तो उल्लू मत बनाया करो, ठीक है। तो साफ लिखा है, उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं, अभी निकले ही नहीं है, निकल रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, शिकार बना लेते हैं। एक अविश्वासी विश्वासी बनता है, एक अविश्वासी विश्वासी बनता है। चर्च में अभी नया आया ही है, महीना 2 महीना 3 महीना भी समझा ही नहीं है कि प्रभु कौन है, उस पर थोप देते दशमांश, थोप देते हैं और कहते हैं फिर आराम से, कभी अपने लीडर को भेजेंगे उनके घर में, कभी खुद जाएंगे। फिर लीडर बताता है अगले हफ्ते में तुम्हारे घर में बड़े पास्टर आने वाले हैं, फिर उनके लिए तैयारी करना, तो घर में ये खाना रखना, फिर उनको ये भेंट देना। ये सब फालतू की बातें बताई जाती है। तो अभी वो निकल ही रहे हैं और उनको शारीरिक अभिलाष में फंसा लिया तुमने। तो तुमको दया करनी चाहिए या बलिदान लेना चाहिए। तुम कर क्या रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है यार। और तुम को गलत कहने के लिए, तुम्हारी खुद की नींव हिली हुई है, तुमने अपनी नींव रेत पर खुद बनाई है, और तुम ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हो गलत जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। हंसी आ रही है मुझे तुम पर। तो लिखा है 19 वचन में, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन गया। सीधी बात है। आप प्रतिज्ञा करते हो प्रभु सब ठीक करेगा, दशमांश दो, नहीं होता। मैं खुद सबूत हूं, मैं खुद जिंदा सबूत हूं। दशमांश देने से ठीक नहीं होता। आपका सब ठीक होता है परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण, परमेश्वर के वचन पे चलने से, परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहने से, वचन को फॉलो करने से। ये होती है बात। आगे क्या लिखा है,
20 वचन, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। अब बताओ, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। आगे मैं कंडीशन रखूंगा, आपको और समझ में आ जाएगा इसका 20 वचन का। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। आपको पता है, आपको सब पता है, बाइबल क्या है, परमेश्वर क्या है, वचन क्या है, सब पता है, लेकिन जानबूझकर आप ऐसा नहीं करते, वचन को फॉलो नहीं करते, लोगों को सही तरीके से सिखाते नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है, फिर जिक्र कर रहा हूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है डैनियल राज, और भारत में अकेले एक बैट्समैन है जो सबकी बॉलिंग को दे रहा है छक्का छक्का छक्का, आउट कोई नहीं कर पा रहा है। आते बड़े ताव से है क्रिकेट में, क्या बोलते हैं, ग्राउंड में, कि हम इसको आउट कर देंगे, मैं इसको आउट कर दूंगा, करता कोई नहीं है। जैसे बॉलिंग डाला छक्का, नहीं कर पाते। आईपीएल चल रहा है तो एग्जांपल याद आया इसलिए बोल रहा हूं, मैं आईपीएल देखता नहीं हूं, मुझे शौक नहीं है। 22 वचन, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, ऐसे लोगों पर, कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ऐसे लोग हैं। एक व्यक्ति कुत्ते को अच्छे से पालता है, नहला धुला करके उसकी कंघी करता है, शैम्पू करता है, सब कुछ जो उसको जरूरत है सब कुछ करता है, खाना पीना, नहलाना धुलाना सब कुछ करता है। लेकिन कुत्ता क्या करता है? कीचड़ में। कुत्ता क्या करेगा? कीचड़ में। ऐसे ही लोग हैं आज मसीह समाज में। उनको कितना भी अच्छे से सिखाओ, कितना भी अच्छे से उनको क्या करेंगे, वचन का खुलासा करो, ऐसे ही लोग सब कुछ जानने के बाद भी वही जीवन, वही पुराना जीवन। तो वचन 20 और 21 22 का खुलासा, इब्रानियों 6 अध्याय वचन 4 से 6 क्या लिखा है? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो, यदि ऐसे लोग भटक जाएं तो ऑप्शन नहीं है। और भटकना क्या में? शिक्षा वचन में, वचन में। तो आप लोग जो बोलते हैं ना, मेरा पास्टर गलत कैसे हो सकता है, मेरा पास्टर तो वचन से बताता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, शैतान यीशु के पास आया था, वही वचन का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल करता है। मत्ती 4 लूका 4 वचन का इस्तेमाल करता है यीशु को फंसाने के लिए। देख वचन में लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, बोलते जाता है, ये लिखा है, बोलते जाता है। आज भी यही होता है। देखो वचन में ऐसा लिखा है, 10 मांस दो, आप उल्लू बन जाते हो। आपके पास ज्ञान नहीं है ना, और ज्ञान इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके पास्टर ने आपको सिखाया ही नहीं है कि बाइबल पढ़ो, बाइबल का अध्ययन करो, सही तरीके से वचन को इस्तेमाल करो, उसका उपयोग सही से करो, उसको सही तरीके से सिखाओ। ऐसा कुछ भी नहीं बताया आपको, सिर्फ यही बताया गया है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसलिए उल्लू बन जाते हैं। यदि ऐसे लोग भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। किस पर? यीशु पर, यीशु पर। यहूदा 1:4 और उस 1 अध्याय का अलग अलग वचन आपके बीच में रखूंगा, आप देख लीजिए। यहूदा 1:4 पढ़ते हैं पहले। क्या लिखा है? क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले, बिल्कुल बिल्कुल आ मिले। मसीह समाज में ऐसे लोग चुपके से आ मिले जो शैतान के एजेंट हैं, स्कैम करते हैं, शैतान की तरफ से कलीसिया को बहका देते हैं, मैनिपुलेट करते, वचन को गलत तरीके से सिखाते हैं। तो ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। लुचपन में कैसे बदल डालते हैं? अरे प्रभु दयालु है, कोई बात नहीं। एक पास्टर तो ऐसा भी नागपुर का, क्या बताऊं मैं, कहता है कभी कभी पी लिए तो कुछ नहीं होता, सब चलता है, प्रभु माफ करता है, तुम चलो ऊपर, फिर समझ में आएगा तुमको। तो ये लोग भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। कहते हैं अगर पाप होगा कोई बात नहीं, प्रभु माफ करते, ब्रदर चलो आगे चलो, मतलब बढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसा करके उनको उत्साहित करते हैं। लेकिन उनको ये बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि आप जो कर रहे हैं गलत करें, इसको छोड़ो, बंद करो, आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे मत करो। ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं होती है। वजह क्या है पता है? 10 मास पैसा मिलता है, खरीदे हुए पास्टर हैं आप।
आपको विश्वासी ने खरीद लिया। अच्छा एक बात और बताओ इससे कनेक्टेड, चर्च में वही गाने गाए जाते हैं जो चर्च के विश्वासी को पसंद है, मतलब क्योंकि वो पैसा देता है ना। अब क्योंकि पैसा दे रहा है तो उसके हिसाब से गाना नहीं होगा, उसके हिसाब से प्रचार नहीं होगा, तो चर्च में आना बंद हो जाएगा। अब चर्च में बंद आना हो जाएगा तो इनकम बंद हो जाएगा, तो पास्टर उनके हाथ में बिक जाता है या उनके हाथ से बिक जाता है। और वो क्या कहता है, नहीं भाई इनके हिसाब से प्रचार करो, अगर इनको बुरा लग गया तो चर्च में नहीं आएगा, चर्च में नहीं आएगा तो मेरा इनकम बंद हो जाएगा। तो आप क्या हो गए, आप खरीदे हुए पास्टर हैं, आप परमेश्वर सेवक नहीं, अपने पेट की सेवक, अपने पेट की सेवा करते हैं और अपने पेट के सेवक हैं। तो शर्म तुमको आनी चाहिए, धनराज को नहीं, इतना ध्यान रखना। तो ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कैसे? अपने कर्मों से। ऐसी हरकत है ना तो क्या करोगे, इनकार तो वैसे भी हो ही रहा है। तो ऐसे लोग अगर भटक जाएं तो नया बनाना अनहोना मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है, वचन 11, उन पर हाय, किन पर है? उन पर हाय, क्योंकि वे कैन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। यहाँ पे चल क्या रहा था? कैन कौन है आपको पता है? अपने भाई का हत्या करता है, अपने भाई का मर्डर करता है। आज भी ऐसे लोग हैं, डैनराज को बस उनके खिलाफ बस तीर छोड़ते जाते हैं, तीर छोड़ते जाते हैं, तीर छोड़ते जाते हैं, पत्थर फेंक के, दोष का पत्थर, इल्जाम का पत्थर, और क्या बोलता है, ब्लेम क्या बोलते हैं, ब्लेम दोष लगाना बोलते हैं ना उसको, ब्लेम को दोष लगाना, उसका पत्थर फेंक फेंक के मारते हैं। डैनराज ऐसा ले पत्थर, डैनराज वैसा ले पत्थर। कैन किसी चाल है आपकी, सुधर जाओ, सुधर जाओ। परमेश्वर ने अगर आपको जिंदा रखा है तो अभी सुधर जाओ, नहीं तो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। दूसरा है बिलाम। बिलाम ने क्या कर दिया था? ऐसा सारे इजरायली को पाप में फंसा दिया था इस व्यक्ति ने। आज भी यही हो रहा है। तो मैंने कहा था भी थोड़ी देर पहले कि पास्टर खुद कहता है कोई बात नहीं ब्रदर, चलता है, कोई बात नहीं सिस्टर, चलता है, प्रभु माफ करता है, प्रभु दया करता है, प्रभु तो अनुग्रहकारी है, उसके लहू से सब पाप क्षमा हो जाते हैं। ये सब सिखाया जाता है उठपटांग, ये सब उठपटांग सिखाया जाता है। तीसरा ग्रुप है कोरह का। कोरह का क्या है? ये लोग मूसा के खिलाफ आ गए, बोलते अच्छा परमेश्वर सिर्फ तुमसे बात करता है क्या, हमसे बात नहीं करता है क्या? सिर्फ परमेश्वर तुमको ठेका दे के रखा है क्या? तुम मसीह मंथन वालों को ठेका दे के रखा है क्या? तुम लोग खरी शिक्षा के प्रचारक हो क्या? सिर्फ डैनराज ही सही है क्या, बाकी सब गलत है क्या? तो आओ ना मैदान में, मैं भी तो वही कह रहा हूं, मैदान में तो आओ और खुल के आओ। भीगी बिल्ली के समान क्यों बैठे हो घर पे, क्यों बैठे घर पे छोटी छोटी वीडियो बना करके? कोई मतलब नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है। आना है, खुल के आओ, सही तरीके से आओ, परमेश्वर के वचन को संदर्भ में रखो, परमेश्वर के वचन को कनेक्शन में रखो और सिखाओ कि ये है वचन। तो वचन आपका सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, जी बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। तो आप कोरह वंशज हो, कोरह के वंशज हो, आप कोरह के समान, उनके ग्रुप के समान आप लोग खिलाफ हो गए यार डैनराज के। उसने आपका क्या घर से कुछ खाने पीने को मांग लिया क्या? कोई पैसे उधार ले लिए क्या आपसे? कोई कर्जे ले लिए क्या आपसे? आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या हो गया? आपका युद्ध किससे? मांस और लहू से है या शैतान के अंधकार की सेना से? आप किससे लड़ रहे हो? इंसान से। आप चर्च को सिखाते हो कि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है परंतु अंधकार की सेना से है, और खुद ही डैनराज से लड़ बैठे हो। बताओ, तो आपको क्या कहना चाहिए? बुज़दिल हैं आप कायर हैं, ऐसे कहना चाहिए ना। फिर बात करते हो तो साफ लिखा है यहाँ पे, साफ लिखा है कोरह के समान विरोध करके नष्ट हो गए। तो आप कोरह के समान विरोध कर क्यों रहे हैं? एक तरीका होता है। डैनियल भाई नंबर देखो, जग जाहिर है, 777 जग जाहिर है। वो नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, एक समय ले लो, आपका समय उनका समय सूटेबल हो, उसके हिसाब से आप बात कर लो ना बैठ के। क्या तकलीफ है? अगर वो भी नहीं होता तो आप मुंबई चले जाओ जहां बाइबल कॉलेज होता है, एक हफ्ते की बाइबल कॉलेज तो कर लो, तो गहराई समझ में आ जाए आपको कि वो है किस लेवल का बंदा, जो पूरे भारत में एक ही मैदान में अकेला बैटिंग कर रहा है और सब उसके खिलाफ आउट करने के लिए बॉलिंग करते चले जा रहे हैं, लेकिन आउट कोई नहीं कर पा रहा है। वो सबके बॉल को छक्का मार रहा है, चौका मार रहा है। क्या हो गया आपको? है ऐसे दम, है ऐसी हिम्मत? मैं फिर कहता हूं, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन बोलूंगा। तो कोरह के समान विरोध करके नष्ट हो गए।
आप विरोध करके नष्ट क्यों होना चाहते? पहली बात यह है, पहली बात यह है, आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। क्या कभी डैनियल राज ने आपके खिलाफ कभी बात किया? क्या डैनियल राज ने आपकी वीडियो को लगा कर कभी बात किया खुद से? आपने उंगली करी ना, आपने पंगा ले लिया ना, आपको मिर्ची लग गई ना, तब जाकर ऐसा हुआ ना। सीबू थॉमस आया था बीच में, डैनियल राज ऐसा, ये पास्टर सुरेश अभी चल रहा है चुटर मुटर, डैनियल राज वैसा। क्या हो गया पता नहीं। तो मसीह समाज को आप किस दिशा में लेके जाना चाहते हो? मसीह समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो? ऐसे पूरी गंद फैलाकर? अरे आपस में ही ऐसे हरकत करोगे, लोग तुमसे क्या सीखेंगे? आपस में चर्च में फिर झगड़े होंगे, तुम्हारे चर्च में झगड़े होंगे। देखो, खुद की टीचिंग को चेक करो, खुद क्या सिखाते हो उसको चेक करो, आप खुद क्या कर रहे हो उसको चेक करो, तब जाकर बात रखा करो। ठीक है, ओके। हाँ, मैंने 2 वीडियो बना दिए। किसके खिलाफ? सत्य वचन का सारांश वाला, पास्टर सुरेश के खिलाफ। अगर नहीं देखा है तो ये आज का लाइव होने के बाद में आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, ओके। वचन 12, ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पास्टर विश्वासी के हाथ बिक चुका है। उनके हिसाब से प्रचार, उनके हिसाब से गाने, सब उनके हिसाब से होता है। अगर उसको बुरा लग गया तो चर्च में नहीं आएगा, अगर चर्च में नहीं आएगा तो पैसे नहीं आएगा, पैसे नहीं आएगा तो पास्टर का घर कैसे चलेगा? ये मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं, ऐसे लोग हैं। और जब मसीह मंथन वाले, जब खरी शिक्षा के प्रचारक, जब डैनियल राज ऐसी बातें करते हैं, तब लगती मिर्ची। ठीक है। वचन 13, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं, ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। आपकी गिनती यहां पे आ गई है। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट है आज के 21वीं सदी की कलीसिया में। वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई करते हैं, गरीब को गरीब जानते हैं, अमीर को अमीर जानते हैं, दोनों में भेदभाव कर देते हैं, दोनों में भेदभाव। ये नीचा, ये ऊंचा, ये अमीर, ये गरीब। ये चर्च में आज भी यही चलता है। अगर कोई बेचारा गरीब है, पीछे बैठा है, तो उसको जाके मिलते तक नहीं है पास्टर लोग। क्या बताओ तुमको? जो पैसा देता है ना, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको सामने की चेयर में बैठालते हैं, और जो गरीब होते हैं उनको पीछे बैठालते हैं। उनके बकायदा वॉलंटियर्स रहते हैं, वॉलंटियर्स, और उनको बताया जाता है कि आप वहां बैठे हो, वहां बैठे। उनको सिखाता है, उनको डायरेक्शन देता है कि कौन कहां बैठेगा। ये सब चलता है। मेंबरशिप चलती है कि अगर आप हमारे चर्च के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ये भी तो चलता है ना, तो लाभ हो रहा है ना। तो वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं, मुंह देखकर न्याय करते हैं, मुंह देखकर बातें करते हैं। सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है। अगर अमीर है, अगर उसने गलत किया तो उसको सही साबित कर देंगे, ऐसा भी है। अगर कोई अपना व्यक्ति है, आज ये भेदभाव होता है, अगर कोई अपना व्यक्ति गलत भी है तो उसको सही साबित करेंगे, सामने वाले को गलत कर देंगे, चाहे वो कितना सही हो। आज यही हो रहा है, भेदभाव। अपने लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई करते हैं। वाह सिस्टर, वाह ब्रदर, कितना अमेजिंग, कितना अद्भुत है, कितना शानदार है। ये सब चलता है क्योंकि पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। 19 वचन, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मत्ती 15 अध्याय वचन 12 से 14। मैंने कहा था आज थोड़ा देरी हो जाएगी या थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन बर्दाश्त करो। मैं बस एंडिंग में हूं, थोड़ा बर्दाश्त करो और 10-15 मिनट दे दो मुझे, ठीक है? आपके सबर के लिए, माफ करें, आपके सबर के लिए, आपके क्या कहते हैं, सहनशीलता के लिए आपको सैल्यूट है। मत्ती 15 अध्याय वचन 12 से 14। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? अब यहां पे थोड़ा सा मैं जोर डालूंगा। क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? डैनियल राज को क्या कहते हैं पता है? पास्टर आपको पता है? फोन आते हैं उनके पास, पास्टर आपको पता है आपके प्रचार से कितने लोग ठोकर खा रहे हैं? किसको फर्क पड़ती है? किसको फर्क पड़ता है? ठोकर खाते तो खाए, लेकिन प्रचार जो है ऐसे ही रहेगा। प्रचार को थोड़ी बदल सकते हैं, लोगों को खुश करने के लिए थोड़ी कर सकते हैं।
किसको तकलीफ है, किसको दिक्कत हो रही है, ये सब मुंह देख के बातें थोड़ी करेंगे यार, ये सब थोड़ी करेंगे। आप खुद ही सोचो। तो क्या कहते हैं, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है। तो पास्टर डैन राज ने एक वीडियो में कहा था कि मेरे द्वारा कई लोग ठोकर खाएंगे, और खाए भी। तो ये सत्य वचन का सारांश वाला पास्टर सुरेश कहता है, वो तो ऐसा भी कहता है, क्योंकि यीशु ने नहीं कहा क्या। जब खरी शिक्षा का प्रचार हम कर रहे हैं, खरी शिक्षा का प्रचार वो कर रहे हैं, और हम जैसे कितने लोग खरी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं और ठोकर खा रहे हैं, तो खा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? फिर हम क्या गलत कर रहे हैं? तो क्या वो ठोकर नहीं खाए, उनको बुरा ना लगे, उनका हृदय ना छिज जाए, इसके लिए कि हम प्रचार बदल दें, तरीका बदल दें, वचन को सही तरह से रखना बंद कर दें? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुमसे हो सकता है, हमसे नहीं हो सकता। ये हमसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है? पास्टर डैन राज, आपको पता है आपके प्रचार को लेकर के, आपके प्रचार को सुनकर के, आपकी वीडियो को सुनकर के कितने लोगों ने ठोकर खाई है? ऐसा सवाल आता है। तो जवाब यही है, किसको फर्क पड़ता है? जवाब यही है, किसको फर्क पड़ता है? बात लग रही है तो सुधर जाओ, एक ही रास्ता है, सुधर जाओ, बस, और कुछ नहीं कर सकते। आगे कहता है 13 वचन, उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यीशु का देखिए जवाब देने का बड़ा तरीका अलग है। यीशु ने उत्तर दिया, हर पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। यीशु का जवाब है ये। चेले कह रहे हैं फरीसी ने ठोकर खाई है, तुझको पता होना चाहिए यीशु। तो यीशु को क्या कहना, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, अगले बार में, अगले आराधनालय में जब हम जाएंगे तो फिर हम उसको प्रचार को बदल देंगे। ऐसा किया क्या? नहीं। यीशु ने जवाब क्या दिया? हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो मैं भी अपनी तरफ से कह देता हूं, पास्टर डैन राज, आपको पता है कितने लोगों ने आपके प्रचार को सुनकर के ठोकर खाई है? तो उनका जवाब क्या होना चाहिए? सेम ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। बस यही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के मुंह को देख करके प्रचार नहीं कर सकते, लोगों को खुश करने के लिए प्रचार नहीं कर सकते। अगर मैं अब तक लोगों को खुश करता, पौलुस का स्टेटमेंट है गलातियों 1:6 के आगे, 6 का 10, नहीं 1 का 10, माफ कीजिए, 1 का 10 साफ लिखा है, अगर मैं लोगों को खुश करता रहूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। आप खुद बताओ। तो यीशु का जवाब ऐसा है, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। फिर यीशु का जवाब आगे क्या है? उनको जाने दो। किनको जाने दो? ठोकर खाने वालों को भी, ठोकर खाने वालों को जाने दो, जैसा करते करने दो। फिर लिखा है उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अब बताओ, अगर हम या पास्टर डैनियल राज अगर उन्हीं गानों में या उन्हीं बातों में रहते, आज से 2012 की बात कर रहा हूं, 2012 तक जो डैनियल राज थे अगर वही रहते तो आज फॉलोअर्स कितने हो जाते, उनका चर्च में लोग कितने हो जाते, उनके क्या कहते हैं गाने सुनने वाले, प्रचार को सुनने वाले, उनको क्या फॉलो करने वाले कितने लोग बढ़ जाते। अब खुद ही देखो, क्योंकि खरी शिक्षा बीच में आ गई जिसके कारण खिलाफ हो गए, विरोध हो गए। अब बताओ, तो क्या करना चाहिए? उनको जाने दो, अंधे मार्गदर्शक हैं, और यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखा तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। तो फर्क किसको पड़ता है? तुमको शौक है ऐसा करने का, तुम करो, लेकिन खरी शिक्षा के प्रचारक ऐसे तो नहीं करेंगे। मसीह मंथन बैठक एक मुहिम चला रहा है, और वो मुहिम क्या है? खरी शिक्षा को फैलाना, शिक्षा के लिए खुद को खर्च करना, खरी शिक्षा में शिक्षित होना, ये मुहिम है, और हम वही कर रहे हैं जी। और जिस डैनियल राज के खिलाफ आप बात करते हो ना, वो अलग अलग ट्रांसलेशन को स्टडी करके, हिस्ट्री को स्टडी करके, आगे का पीछे का बैकग्राउंड, अगला पिछला सब कुछ स्टडी करके वो तब जा करके आपके बीच में आता है, और आप उनको बोल रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, वो अकेला एक ऐसा बंदा है जो पूरे मैदान में अकेला बैटिंग कर रहा है, और आप जितने भी उनके खिलाफ है आप बॉलिंग करते चले जा रहे हैं कि कोई तो है, किसी की बॉल से तो आउट हो जाए, लेकिन वो आउट नहीं हो रहा है। सबके बॉलिंग को चौका छक्का, चौका छक्का लगते जा रहा है। मजे लो बस, तुम कुछ नहीं कर सकते। बस मैं आखिरी में, जैसे मैंने कहा था, आखिरी में हूं मैं।
बस मुझे थोड़ा और समय दो। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 3 से 4, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। तो जब 2020 में जब खरी शिक्षा बीच में आई, मसीह मंथन बैठक जब स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, डैनियल राज ने जब खरी शिक्षा का ऐलान किया था, तो ये बातें लागू होती आज के किसी सदी के कलीसिया में। क्या है? कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और वचन 4, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अरे नहीं, चर्च में बकायदा अनाउंसमेंट होता। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, उनको मत सुना करो। अरे वो तो वैसे, अरे वो तो वैसे, वो तो देने के बारे में मना करते, दशमांश को नहीं मानते, जबकि बाइबल दशमांश को बोलती है। पागलो, इतना तो समझा करो कि दशमांश किसके लिए था। क्या हो गया आपके दिमाग को? पढ़े लिखे एजुकेट हो, कम से कम दिमाग लगाया करो कि परमेश्वर ने कैसा बोला था, कब बोला था, किसके लिए बोला था, क्यों बोला था, उसका आगे का पीछे का सब तो चेक किया करो। पीतल का सांप याद है? मूसा ने बनवाया था, वो तब तक के लिए था। उसके बाद में उसकी स्तुति आराधना, उसकी पूजा हो रही है, तो परमेश्वर के खिलाफ आएगा ना। वही तो बात आपको समझना। दशमांश एक समय तक था, वो उसका क्या हो गया, बैन हो गया, वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, अब लागू नहीं होता है उसको जबरदस्ती। एक बात बताओ यार, आप मेडिसिन लेते हो ना, डॉक्टर जो आपको लिख के देता है, मेडिसिन लेते हो तो मेडिसिन का एक्सपायर डेट आप चेक करते हो कि नहीं करते हो, कि बस कोई भी ले लेते हो? और आपके पास अगर कोई मेडिसिन है तो उसको चेक करते हो ना, एक्सपायर डेट कब तक का है। एक्सपायर वाले को कैसे खाओगे आप खुद ही बताओ, आप खुद ही बताओ ना। तो वही तो है ना, दशमांश एक्सपायर हो चुका है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये सब बातों का खुलासा किसने किया? डैनियल राज। तो आज का विषय क्या है? कौन है डैनियल राज? ये है डैनियल राज, जिसने खरी शिक्षा का मुहिम चलाया है, जिसने मसीह मंथन बैठक को लेकर आया है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय वचन 2 और 4 क्या लिखा है? उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। अब उसके आगे की लाइन सुनो, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा गिर गया। दुष्ट आत्माओं का निवास और अशुद्ध आत्मा का अड्डा तबाह हो गया। वचन 4, हे मेरे लोगों, मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूं, कुछ लाइन कुछ छोड़ करके, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। तो आप जो लोग सुन रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को छोड़ो, ऐसे पास्टरों को छोड़ो, ऐसे चर्चों को छोड़ो और उसमें से निकल आओ। फिर सवाल उठता है, हम कहां जाएं? मसीह मंथन बैठक आपका स्वागत करता है। बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं देना होगा, कोई प्रकार का दशमांश का प्रेशर नहीं है, कोई देने के बारे में कोई प्रेशर नहीं कि आपको देना है, कुछ भी नहीं है। बस एक ही मुद्दा है, और वो ये है खरी शिक्षा से शिक्षित होना, शिक्षा के लिए खर्च होना और शिक्षा को फैलाना।